सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाल। दोस्तों नमस्कार। एक नेता कांग्रेस का जिसको कहा जाता था कमजोर, लेकिन वो मजबूत बनकर के उभर रहा है और वो मोदी जी की मंदारे की तरह बाट लगा रहा है। उनको बार बार सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जिनका नाम है, और राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से पछाड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। एक के बाद एक हमले करने के बाद वो उनको लाजवाब कर दे रहे हैं। मोदी जी जैसे बने हुए हैं मौन मोदी। अब जैसे कि मौन मनमोहन सिंह बोला करते थे कभी, लेकिन अब मौन मोदी बन गए हैं राहुल गांधी के सवालों के सामने, क्योंकि किसी विपक्ष के कि वो सवाल कर सके, लेकिन राहुल गांधी डटे हुए हैं, क्योंकि उनका जो एक स्वभाव है कि मैं हटूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं, और मैं गांधी की तरह हूं, मैं वही करूंगा जो मैंने सोच लिया है। सीधे साधे हैं, शब्दों के जाल में डमरू बजाना नहीं आता, जनता को झूठे प्रलोभनों में फांसना नहीं आता। ये राहुल गांधी की सीधी सी बात है। राहुल गांधी सीधे से सवाल करते हैं, चाइना के ऊपर सवाल करते हैं। चाइना के ऊपर बेशर्म और कायर प्रधानमंत्री बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उसके बाद आज फिर सवाल खड़ा कर देते हैं जब बांग्लादेश से नीचे हमारी मुद्रास्फीति चली जाती है, जब पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चली जाती है, जो हमसे काफी नीचे रहा करते थे मनमोहन सिंह जी के जमाने में, राजीव गांधी जी के जमाने में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चैनलों को तो बस मंदिर खुलवाने, भारतीय जनता पार्टी को मंदिर खुलवाने या हिंदुत्व का एक जागरण करना है। यार उसका देवी मां का जागरण करा लो ना यार, उसे जीत जाओ चुनाव। तो जनता की पेट में रोटी ना होगी, लोगों के पास रोजगार ना होगा, शिक्षकों के पास रोजगार ना होगा, और लोगों के पास शिक्षा ना होगी, तो क्या होगा? मंदिरों के खोलने की मांग की जाती है, शिक्षा मंदिरों के खोलने की बात क्यों नहीं की जाती? यह मेरा सवाल है। यह कोई मीडिया नहीं उठाएगा इस सवाल को, लेकिन यहां हिंदू मुस्लिम की बहसों को जोड़ा जाता है। यहां पार्ले जी जैसी कंपनी और टाटा कंपनी की एक सब कंपनी तनिष्क बहिष्कार कर देती है कि हम ऐसे बिकाऊ चैनलों को अपना ऐड नहीं देंगे, तो उसके ऐड को ही टारगेट कर लेते हैं कुछ मदारी के दर्शक। उनके पास संसाधन है, सरकार है, ताकतवर हैं, भाई बहुत ताकतवर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बिना ताकतवर हुए वो काम कर जाते हैं जो मिर्च लगा जाते हैं, और जिसके लिए बर्नॉल भी नहीं मिलता। आजकल मार्केट में बर्नॉल भी थोड़ा सा महंगा हो गया है, ऑक्सीमीटर भी हो गया होगा, कोरोना होने का डर होता है तो इसलिए कोई लेने नहीं जाता होगा। तब यहां राहुल गांधी थोड़े से आगे निकले हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। प्रधानमंत्री मोदी केवल मन की बात करते हैं, और राहुल गांधी जो है जन की और किसान की बात करते हैं। किसानों की रैली में जाते हैं तो किसानों के साथ दिखाई देते हैं, हाथरस जाते हैं तो पुलिस की लाठियों का शिकार होते हैं, बेइज्जती की जाती है। मीडिया बनाता है कोरोना के केस, करौली के केस को एक मुद्दा बनाता है, बोलते हैं वहां ये क्यों नहीं जाते, वहां इंसाफ हो जाता है। लेकिन वहां गोदी मीडिया का ये षड्यंत्र भी फेल हो जाता है। बहुत सारे षड्यंत्र और षड्यंत्र चल रहे हैं देश के खिलाफ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लोकशाही को मारने की एक षड्यंत्र है जिसको आप नहीं समझ पाओगे। ठीक उस मदारी की तरह अपने ट्वीट करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से एक मदारी आ जाता है सांप नेवले की लड़ाई दिखाने के लिए, जिसमें बोलता है हाथ खोल दो, मुट्ठी खोल दो, वरना सांप जिंदा नहीं होगा, जबकि नेवले ने सांप मार दिया होता है। आखिर तक वो अपनी बातों में उलझा करके रखता है पूरे मजमे को, लेकिन सांप जिंदा नहीं होता क्योंकि वो मर गया होता है। चाहे मुट्ठी खोल लो, चाहे कुछ हो, उसके बीच वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। जरा समझिए, इस सरकार के वो वादे, वो दावे जो आपसे करके आई थी, 15 लाख के रोजगार के, सबके, आपको बोला गया राष्ट्रवाद पर चलो, आप राष्ट्रवाद पर चले। आपको बोला गया हिंदुत्व पर चलो, आप चले। लेकिन आज क्या हो रहा है? बलात्कार हो रहे हैं तो हिंदू के साथ बलात्कार कर रहा है। दलित भी तो हिंदू है ना, यादव भी तो हिंदू है ना। झांसी में हुआ एक नया मामला, उसका एक अलग वीडियो होगा।
लेकिन राहुल गांधी ने मदारी की पोल खोल दी है। यह मदारी जो है दाढ़ी बढ़ा करके एक्शन करने में और अभिनय करने में बहुत यकीन रखता है। तो इस मदारी को समझ में आ जाना चाहिए कि देश के लोग बेवकूफ नहीं है, मूर्ख ज्यादा दिन तक नहीं बना पाओगे। सबको पता चल जाता है टेक्निक क्या होती है पैसे कमाने की। पैसे आपने खींच लिए, कर्मचारियों के पैसे आपने खींच लिए, सब कुछ तो आपने खींच लिया। नई नई योजनाएं ला करके रोजगार बचे ही नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है। कब तक मैनेज करोगे? कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उसरा थमा दो तो गला अपना ही काट लेता है। वो अपना नहीं गला काट रहा, बल्कि देश का गला काट रहा है। बहस चली थी हिंदू मुसलमान से लेकर के तबरेज के कत्लेआम से लेकर के और पता नहीं कितने कत्लेआमों से लेकर के सजाया गया था उन वीरों को जिन्होंने मॉब लिंचिंग में हिस्सा लिया था। बताया गया था हिंदुत्व के हम पुरोधा हैं, लेकिन रोजगार देने का वादा नहीं किया गया था। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था, क्योंकि सबकी आंखें बुझी हुई हैं। आज वो भी लोग परेशान होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उनके बच्चे भी बेरोजगार होकर के उनके घर में बैठे होंगे, या मोदी जी के नाम की माला जप रहे होंगे, या मोदी जी की आरती उतार रहे होंगे। ये देखना बाकी है कि आरती कौन सी इलेक्शन तक उतारते हैं। बिहार में कितनी आरती उतारी जाएगी, या यूपी में कितनी आरती उतारी जाएगी, मध्य प्रदेश में कितनी आरती उतारी जाएगी। इन चुनावों में क्या असर देखने को मिलेगा? ऐसा कौन सा नेता सामने आएगा जो मोदी से सीना खोल करके, 3 बटन खोल करके सवाल कर सकेगा राहुल गांधी की तरह? वो एक ही है जो सच्चा है, जो नाटकबाजी से सवाल नहीं करता, जो सीना फाड़ करके सवाल करता और सीना फाड़ देता उस आदमी का चीन के ऊपर भी, जब चीन के ऊपर कब्जा हो जाता है। राहुल गांधी के 2 बोल यहां सुनाना चाहूंगा, जिसमें एक कायक प्रधानमंत्री से वो सवाल कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनिएगा दोस्तों। जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई, और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है, और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इसमें, इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता, ये किसान की शक्ति को नहीं समझता, ये मजदूरों की शक्ति को नहीं समझता, ये हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं समझता। आवाज ना सुनी तो कुछ ना सुना। यह वीडियो पहले कई दिनों से वायरल है, लेकिन आज यहां डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आजाद हिंद आवाज का वीडियो ब्लॉग है। सुनिए। ये आवाज सुन ली होगी, इस आवाज में सच्चाई से भरी हुई एक नीयत को महसूस कर लिया होगा आपने, जिसमें कोई नाटकीयता नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। हाथ फाड़ फाड़ करके इल्जाम नहीं लगाए गए, बस सवाल पूछे गए। हमारी सरकार होती तो चाइना को फोड़ दिया होता। तो मोदी जी मजबूर क्यों हैं? हमारी 6200 किलोमीटर वर्ग जमीन क्यों दबा ली गई? क्या इसका जवाब मोदी जी के पास है, या गोदी मीडिया के पास है? या गोदी मीडिया इस सवालों को दिखाता है? गोदी मीडिया बेरोजगारों की बातें दिखाता है? नहीं दिखाता। एनडीटीवी भी थोड़ा सा चल बचल हो चुका है, लेकिन हमारी आवाज़ दबेगी नहीं, विपक्ष की आवाज़ दबेगी नहीं। मैं आप जैसा हूं दोस्तों, जहां तक आपने पहुंचाया है आपकी आवाज़ इस वीडियो के जरिए लाना जरूरी है। तो बस जरूरी है तो जरूरी है, तो इसमें किसी की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका मनोज कुमार शर्मा, हमेशा आपके साथ।